विंटर में बच्चों की आइज़ की केयर किस तरह की जाए, देखने में आता है जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी आती है बच्चों की आइज़ में सुबह जब उठते हैं चिपकी हुई होती हैं, नज़ला या कुछ गंद की तरह उनके आइज़ में होता है, बिल्कुल रेशे की तरह। और कुछ बेबीज़ की आइज़ स्वेल हो जाती है और किसी की आइज़ में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये अक्सर न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी देखने में पाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 2-3 दिन के बाद जब वो सुबह उठता है उसकी आइज़ ओपन नहीं होती, चिपकी हुई होती है और नज़ला टाइप उसके इर्द गिर्द आइज़ में होता है। तो इसकी हम लोग किस तरह केयर कर सकते हैं, किस तरह इसका ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियों में मेरे बच्चों के साथ खुद हुआ है, वो रात सुबह उठे तो उनकी आइज़ बिल्कुल चिपकी हुई थी और नज़ला टाइप उनकी आइज़ में था। तो फिर मैंने इसका किस तरह ट्रीटमेंट किया, मैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कभी इनके साथ ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और आइज़ के इर्द गिर्द बिल्कुल रेशा टाइप चीज़ होती है जो कि आइज़ के बिल्कुल कॉर्नर पर होती है। और साथ साथ ये अक्सर जैसे बहुत ज़्यादा हो तो बच्चों की आइज़ चिपक जाती है, ओपन नहीं हो सकते। अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा है तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी। मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने सुबह उठते थे इनका फेस वॉश अच्छे से किया, कॉटन साफ़ कॉटन के साथ मैंने नीम गर्म पानी में डिप करके कॉटन से इनकी आइज़ को बिल्कुल क्लीन एंड नीट किया था, साफ़ किया था। जो भी एक्स्ट्रा उसका ऊपर जो रेशा लगा हुआ था उसको मैंने ठीक किया। उसके अलावा फिर मैंने डॉक्टर से मीन्स बात की थी तो उन्होंने मुझे ड्रॉप्स लिख कर दिए थे, आइज़ के ड्रॉप, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 3 टाइम इस्तेमाल करने, 1 ड्रॉप्स दोनों आइज़ में ऐड करने हैं, ये 3 टाइम करने हैं। और मैंने 2-3 ही इस्तेमाल किए तो मेरे बच्चों की जो आइज़ है, अल्लाह का शुक्र है, वो जो स्वेल थी, जो बच्चों के आइज़ में से पानी निकलता था और जो बच्चों की मीन्स आइज़ चिपक जाती थी, जो रेशा था वो था, उससे बिल्कुल काफ़ी हद तक तकरीबन ख़त्म हो गया। अब जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो मेरे बच्चों की आइज़ बिल्कुल ठीक होती हैं, कोई स्वेलिंग नहीं होती आइज़ में, कोई पानी नहीं निकलता है और ना ही चिपकी हुई होती है। ये जो ड्रॉप्स है आप लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलावा 1-2-3 ईयर के बेबीज़ है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका 7-8 ईयर का भी बेबी है, बॉय है, गर्ल है, तो उनकी आइज़ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे ड्रॉप्स हैं, मैंने पर्सनली अपनी बेबी से इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा ये है कि इसकी पैकिंग किस तरह की होती है वो भी मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। और आप लोग मीन्स केयर किस तरह करनी है बच्चों की आइज़ की। सबसे पहले बच्चों की आइज़ की केयर आप लोग इस तरह करें, न्यू बॉर्न बेबीज़ हो या 6 मंथ का बेबीज़ हो, आप लोगों ने अगर बच्चों की आइज़ को साफ़ करना है या आपको लग रहा है कि उनको नज़ला है या रेशे हैं आंखों में आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने बेबीज़ के लिए कॉटन, साफ़ कॉटन, जैसे तो रुई लेकर उसको नीम गर्म पानी में डिप कर ले। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी आइज़ को अच्छे से आप लोग साफ़ कर सकते हैं। उसके साथ उससे ये होगा कि बच्चों की जितना भी एक्स्ट्रा मीन्स आंखें जो चिपकी होंगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। साथ अपने डॉक्टर से कोई आप लोग अच्छे बेबीज़ के आइज़ ड्रॉप्स भी लिखवा सकते हैं। मैं अपने बेबीज़ पर जो आइज़ ड्रॉप यूज़ करती हूँ उसका नाम है टोब्रा आइज़ ड्रॉप्स है। ये किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा, 190 है और ये किसी भी मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। मुझे ये डॉक्टर ने लिख कर दी थी क्योंकि मेरे बच्चों की आइज़ का मसला था। सर्दियों में एक दिन इनको नज़ला हुआ तो उस वजह से कि इनका नज़ला आइज़ के थ्रू भी बाहर निकलता था, रेशा, ठीक है, बिल्कुल आइज़ चिपक जाती थी जब ये सोकर उठते थे और रेशा टाइप इनकी आंखों में इर्द गिर्द था। और एक बेबी की आइज़ स्वेल थी, रेड थी और उसमें से पानी निकलता था, लेकिन प्रॉपर स्वेल हो गई थी आइज़, ठीक है, और पानी निकलता था। तो देन मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे ड्रॉप, जो कि इस्तेमाल से 1 से 2 दिन में मेरे बच्चों की आइज़ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गई है। और जो नज़ला आता था आंखों के थ्रू या रेशा आता था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके बच्चे के आइज़ में से रेशा आ रहा है बहुत ज़्यादा, यानी आपको हल्की हल्की स्वेल फील हो रही है रेशे के थ्रू, तो आप लोग एक पॉइंट आता है जिसको नोज़ जहाँ से स्टार्ट होता है, नोज़ की हड्डी, वहाँ पर दोनों फिंगर रख के आप लोग इस तरह प्रेस करेंगे 2 से 3 बार दिन में, 2 से 3 दफ़ा, तब भी काफ़ी राहत मिलती है बच्चों को। जो नज़ला उनका यहाँ पर मीन जमा होता है ये आइज़ के पास, नोज़ के पास, तो वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद होगा कि आपको मीन्स आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आजकल जैसे मौसम चेंज होता है तो ये मसला बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाता है, नज़ला यानी आइज़ तक चला जाता है। उसके अलावा ये कि आप लोग बड़े बच्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये ड्रॉप्स।